वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 23। अब तक हमने 22 डोज कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग 23वां डोज डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन जून 2021 व्हाट्सएप हैज अपॉइंटेड whom as the director to lead the growth of its payments business in India। अभी हाल ही में जून 2021 में व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए किसको निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ए शिखा शर्मा, बी मनीष महात्मने, सी अर्चना भार्गव और डी अश्वनी कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मनीष महात्मे। अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में महात्मे उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान अनुभव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह अमेजन से व्हाट्सएप में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने अमेजन पे इंडिया के निदेशक और बोर्ड के सदस्य के रूप में करीब 7 साल बिताए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द असम पुलिस हैज rolled out which of the following initiatives to strengthen its capability in handling cyber crime and ensuring speedy delivery of services to the people। अभी हाल ही में असम पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने और लोगों को त्वरित सेवा सुनिश्चित करने में इसकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निम्न में से कौन सी पहलें शुरू की है? ए साइबर फॉरेंसिक लैब कम ट्रेनिंग सेंटर, बी सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइबर क्राइम फर्स्ट रिपोर्ट रिस्पॉन्डर किट्स और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव। अभी हाल ही में असम पुलिस ने 3 पहलें शुरू की है जो साइबर अपराध से निपटने और लोगों को त्वरित सेवा सुनिश्चित करने में इसकी क्षमताओं को मजबूत करेगी। असम पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने साइबर फॉरेंसिक लैब सह प्रशिक्षण केंद्र, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है और साइबर क्राइम फर्स्ट रिस्पॉन्डर किट वितरित किए। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सीआईडी में हेल्पलाइन नंबर 155 और 260 के साथ 24/7 हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। अब बात आ गई असम की, तो ये है मैप में असम। इसके मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ जिलों की संख्या है 33 और लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नीति आयोग है released a comprehensive study on the not-for-profit hospital model in the country। The report was released by whom? नीति आयोग ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। रिपोर्ट किसने जारी की है? ए वीके पॉल, बी अमिताभ कांत, सी जगदीश भगवती और डी संजीव सान्याल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वीके पॉल। अभी हाल ही में नीति आयोग ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है और यह अध्ययन गैर लाभकारी अस्पतालों के संचालन मॉडल में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह रिपोर्ट वीके पॉल ने जारी की है। रिपोर्ट से पता चला है कि लाभ के लिए अस्पतालों में रोगियों का 55.3% हिस्सा है, जबकि गैर लाभकारी अस्पतालों में देश में केवल 2.7% रोगी हैं। अभी राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन जून 2021
Shambhunath Srivastava has been appointed as chairman of the Indian Federation of United Nations Association. Whom has he succeeded? जून 2021 में शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? ए. कॉनराड संगमा, बी. मुकुल संगमा, सी. एन. बीरेन सिंह और डी. राम नाईक। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. मुकुल संगमा। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। शंभुनाथ मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का स्थान लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु विल रिटायर एज चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ अर्घ्यम फाउंडेशन ऑन सितंबर 30, 2021। 30 सितंबर 2021 को अर्घ्यम फाउंडेशन के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कौन सेवानिवृत्त होगा? ए. सोनिया शर्मा, बी. रोहिणी नीलेकणी, सी. रिया अग्रवाल और डी. श्वेता सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. रोहिणी नीलेकणी। अभी हाल ही में रोहिणी नीलेकणी 30 सितंबर 2021 को अर्घ्यम फाउंडेशन की अध्यक्ष और बोर्ड की सदस्य पद से सेवानिवृत्त होंगी। 1 अक्टूबर 2021 से उनका स्थान वर्तमान में अर्घ्यम में बोर्ड की सदस्य और डेल टेक्नोलॉजीज में डिजिटल लाइफ केयर, डेल गिविंग एंड सोशल इनोवेशन के प्रमुख सुनीता नथामुनी लेंगी। अर्घ्यम एक परोपकारी फाउंडेशन है जो विशेष रूप से जल संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन जून 2021 which of the following has appointed Jeremy Kessel as the new grievance officer for users in India? अभी हाल ही में जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने जेरेमी केसल को भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ए. ट्विटर, बी. फेसबुक, सी. पिंटरेस्ट और डी. विकिपीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. ट्विटर। अभी हाल ही में ट्विटर ने अपने वैश्विक कानूनी नीति निदेशक को भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में इस पद पर नियुक्त धर्मेंद्र चतुर ने ट्विटर की सरकार के साथ जारी खींचतान के बीच इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले वे ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कानूनी फर्म में भागीदार थे। कैलिफोर्निया के जेरेमी केसल को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैव डेवलप्ड ए यूनिक वैरायटी ऑफ गुआवा, ब्लैक गुआवा? निम्न में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनूठी किस्म काले अमरूद विकसित की है? ए. डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी. बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सी. बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, डी. केरल कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनूठी किस्म काले अमरूद विकसित की है। यह एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और विटामिन से भरपूर है। इसे 3 साल से अधिक के वैज्ञानिक अनुसंधानों के बाद विकसित किया गया है और जल्द ही इसे व्यावसायिक खेती के लिए लॉन्च किए जाने की संभावना है। काले अमरूद की विशिष्ट किस्म अगस्त के अंत या सितंबर 2021 तक पूरी तरह से पक जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द BCCI has informed that T20 World Cup 2021 will be held in the UAE. Who is the president of BCCI? BCCI ने जानकारी दी है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन UAE में होगा। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए. सौरव गांगुली, बी. कपिल देव, सी. सचिन तेंदुलकर और डी. वीरेंद्र सहवाग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. सौरव गांगुली। अभी हाल ही में
बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन यूएई में होगा। हालांकि बीसीसीआई के पास 16 टीम के आयोजन जो 17 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा उसकी मेजबानी के अधिकार बरकरार है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि आंतरिक रूप से कई दौर की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आईसीसी जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड whom as the special director of the Central Bureau of Investigation in जून 2021। अभी हाल ही में सरकार ने जून 2021 में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया है? ए हर्षवर्धन लुनिया, बी समीर भाटिया, सी प्रवीण सिन्हा और डी वी वैद्यनाथन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी प्रवीण सिन्हा। अभी हाल ही में सरकार ने सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया है। यह पद पर पहले राकेश अस्थाना थे। उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक या 30 अप्रैल 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1996 में उप निदेशक और एसीबी अहमदाबाद के रूप में भी कार्य किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 जून। द डे वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर थ्रू अ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रिजोल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी? ए 2015, बी 2016, सी 2017 और डी 2018। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 2018। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। 1889 में इस दिन आईपीयू अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी। इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। 2021 में आईपीयू के सदस्य इस दिन को आईपीयू अभियान आई से यस टू यूथ इन पार्लियामेंट के साथ चिन्हित करेंगे। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 3 रेसिपिएंट ऑफ द फुकुओका प्राइज 2021। निम्नलिखित में से कौन फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक है? ए जयति घोष, बी पी साईनाथ, सी प्रभात पटनायक और डी उमर खालिद। तो इसका करेक्ट आंसर है पी साईनाथ। अभी हाल ही में पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। श्री साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज प्राप्त होगा, जबकि अकादमिक पुरस्कार और कला और संस्कृति का पुरस्कार क्रमशः जापान के प्रो किशिमोतो मियो और थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रबदा यूम को मिलेगा। पिछले 30 वर्षों में 28 देशों के 115 लोगों ने पुरस्कार प्राप्त कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है इन जून 2021 हु इनॉग्रेटेड एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक लोकेटेड इन पीथमपुर इंदौर। अभी हाल ही में जून 2021 में किसने इंदौर के पीथमपुर में स्थित एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है? ए निर्मला सीतारमण, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी पीयूष गोयल और डी स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम नोट्स के साथ।